दुनिया की राजनीति इस समय तेजी से बदल रही है। एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच नई रणनीतिक खींचतान जारी है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। वैश्विक शक्ति संतुलन के इस दौर में भारत की भूमिका लगातार अहम होती जा रही है। वहीं दक्षिण एशिया में सुरक्षा हालात भी नए सवाल खड़े कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्यों अमेरिका को भारत को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है और आखिर पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाया है जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। पहली खबर, भारत को नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए क्यों बन सकता है बड़ी भूल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने चीन को लेकर अमेरिकी रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका चीन के साथ किसी दो ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ता है और उसमें भारत को पर्याप्त महत्व नहीं देता, तो यह उसके लिए एक खतरनाक भूल साबित हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद अमेरिका की विदेश नीति को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं में व्यापार, टैरिफ और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा प्रमुख मुद्दे बनकर उभरे हैं। लेकिन जॉन बोल्टन का मानना है कि केवल अमेरिका और चीन के इर्द गिर्द दुनिया की नई व्यवस्था तैयार करना व्यावहारिक नहीं होगा। समाचार एजेंसी ANI को दिए एक साक्षात्कार में बोल्टन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका भारत को अपनी दीर्घकालिक रणनीति में केंद्र में नहीं रखता, तो इससे क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। बोल्टन के अनुसार चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ताइवान जलडमरू मध्य में बढ़ता तनाव, दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियां और भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार बने हुए विवाद इस खतरे की गंभीरता को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर तेजी से उभरती हुई ताकत है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के साथ साथ भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की क्षमता भी रखता है। जॉन बोल्टन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच रणनीतिक संवाद बढ़ाने पर जोर दिया। उनका मानना है कि दोनों नेताओं को व्यापारिक मतभेदों और टैरिफ विवादों से ऊपर उठकर सुरक्षा, रक्षा और तकनीकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच मजबूत साझेदारी केवल दोनों देशों के हित में नहीं, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता के लिए जरूरी है। बोल्टन ने G7 शिखर सम्मेलन को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यह मंच भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए निर्णायक नहीं है, लेकिन मोदी और ट्रंप के बीच सीधी बातचीत के लिए यह एक अच्छा अवसर जरूर हो सकता है। उन्होंने ट्रंप की टैरिफ नीति की आलोचना करते हुए कहा कि यह भारत जैसे साझेदार देशों पर अनुचित दबाव बनाती है। इससे दोनों देशों के दीर्घकालिक रणनीतिक हित प्रभावित हो सकते हैं। बोल्टन ने अमेरिका चीन आधारित दो ध्रुवीय व्यवस्था के बजाय भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड को और मजबूत बनाने की वकालत की। उनका कहना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए यही सबसे प्रभावी मंच साबित हो सकता है। दूसरी खबर, पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का बड़ा पलटवार। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जारी तनाव अब नए और खतरनाक चरण में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। सीमा पार हमलों, आतंकवाद और सुरक्षा चिंताओं को लेकर दोनों देशों के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के भीतर मौजूद कथित ISIS ठिकानों पर ड्रोन और हवाई हमले किए हैं। अफगान रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह कार्रवाई बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में की गई। मंत्रालय का कहना है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल अफगानिस्तान विरोधी गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। अफगानिस्तान का आरोप है कि इन ठिकानों से ISIS, खुरासान और उससे जुड़े समूह लंबे समय से उसके खिलाफ हमलों की साजिश रच रहे थे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला जिले के गुलिस्तान क्षेत्र में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा चगाई जिले के शखर, अब जंगल गाड़ी इलाके में भी ड्रोन हमले किए गए। अफगान पक्ष का दावा है कि इन स्थानों का इस्तेमाल ISIS और अन्य उग्रवादी समूहों की संयुक्त गतिविधियों के लिए किया जाता था। अफगानिस्तान का कहना है कि यह हमला पहले से जुटाई गई खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया
और सभी महत्वपूर्ण लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। हालांकि पाकिस्तान की ओर से अभी तक इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यदि अफगानिस्तान के दावे सही साबित होते हैं तो यह दोनों देशों के रिश्तों में और अधिक तनाव पैदा कर सकता है। वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों के बीच भारत की रणनीतिक अहमियत लगातार बढ़ रही है। वहीं दक्षिण एशिया में बढ़ता तनाव नए सुरक्षा संकटों की ओर इशारा कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के सामने चीन की चुनौती है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टकराव क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में दुनिया की बड़ी शक्तियां कौन से फैसले लेती हैं और उनका असर भारत सहित पूरे क्षेत्र पर क्या पड़ता है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।